Hello everyone, welcome in English Grammar Tuition. Today we are going to learn direct and indirect. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. जैसा कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को हम नरेशन भी कहते हैं, इसे नरेशन भी कहा जाता है. कोई अगर आपको कहे कि नरेशन क्या है तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट की बात कर रहा है सेंटेंसेस की. नरेशन या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों ही इसको इस चीज़ को बोला जाता है. तो आज का जो हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट या नरेशन है. हम पढ़ेंगे और सीखेंगे कि नरेशन किस तरह होती है, द वर्ड नरेशन का मतलब क्या होता है. तो चलो देखते हैं. Narration means the use of a written or a spoken commentary to convey a story to an audience. जो लफ्ज़ नरेशन है इसका मतलब होता है इसका जो लफ्ज़ी मतलब है द वर्ड नरेशन का मतलब है बातचीत. सिंपली नरेशन मीन्स वन हु नरेट्स. जो नरेटर होते हैं, नरेट करते हैं, अपनी बात को बयान करते हैं, उसे हम नरेशन कहते हैं. तो नरेशन का मतलब क्या हुआ? सिंपली नरेशन मीन्स वन हु नरेट्स थिंग, उसे हम नरेटर कहते हैं, उसे हम नरेशन कहेंगे. नरेशन का लफ्ज़ी मतलब है बातचीत. तो चलो देखते हैं कि नरेशन क्या होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होते हैं, किस तरह ये चेंज होते हैं, किस तरह इनके सेंटेंसेस बनते हैं और किस तरह डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में तब्दील किया जाता है. तो चलो देखते हैं. सबसे पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को सीखने से पहले सबसे अहम चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि सबसे पहले आपको ये दो नाम जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वो आपको याद रखने हैं. कौन से? रिपोर्टिंग स्पीच, एक रिपोर्टिंग स्पीच है और दूसरा हमारे पास है रिपोर्टेड स्पीच. अब देखें कि जो नरेशन में या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में सेंटेंसेस होते हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है. कौन से वो दो हिस्से हैं? वो दो हिस्से ये हैं. यहाँ से एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा तो ये है, ये एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा ये है. ठीक है, ये देखें, एक हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा ये है. अब देखें कि इसमें जो पहला वाला हिस्सा है ही सेज टू मी, जो ये कामा जिसमें आती है, कामा वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच. ये रिपोर्टिंग स्पीच है. इसको रिपोर्टिंग वर्ब भी कहा जाता है, मगर यहाँ पे मैंने जो लिखा है रिपोर्टिंग स्पीच, अमूमन इसको जनरली रिपोर्टिंग स्पीच के ही नाम से जाना जाता है. ये जो कामा वाला हिस्सा, पहला वाला हिस्सा, इसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच. ये आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा. अगर आपको नरेशन अच्छी तरह से सीखनी है तो ये याद रखना होगा कि रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा होता है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा होता है. तो जो कामा वाला हिस्सा होता है इसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच. और इसका जो दूसरा वाला हिस्सा है जो इन्वर्टेड कॉमास में जो बंद है, ये इन्वर्टेड कॉमास में लगी हुई है ना, ये इन्वर्टेड कॉमास में जो बंद है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच. अब ये दो हिस्से हैं सेंटेंस के, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच. अब देखते हैं कि इन रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच का क्या रोल है नरेशन में. चलो आगे देखते हैं. अब देखें कि ही सेज कामा इन्वर्टेड कामा बिगिन, आई मिल, ये फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा ओवर. ये देखेंगे ये डायरेक्ट, इसको क्या बोला जाता है? इस हिस्से को डायरेक्ट. इसको क्या बोला जाता है? जो सेंटेंस आपको मिलता है उसे हम डायरेक्ट बोलते हैं. इस सेंटेंस को क्या बोला जाता है? डायरेक्ट. अब इसको हम जब नरेशन इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो हम इस तरह करेंगे, ही सेज दैट ही इज इल. अब देखेंगे ये क्या हो गया, ये सेंटेंस, ये जो फिक्रा है वो इनडायरेक्ट में हमने कर दिया. तो ये इसको तब्दीली को, ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है, इसलिए हम इसको कहते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. इसको नरेशन भी कहा जाता है. यही नरेशन होती है कि ये आपको डायरेक्ट सेंटेंस मिल गया, आप उसको नरेशन में तब्दील कैसे करेंगे, इनडायरेक्ट में तब्दील कैसे करेंगे, तो ये इस तरह करेंगे, ही सेज दैट ही इज इल. ठीक है, अब देखते हैं कि आगे वाला हिस्सा कौन सा है. ये देखेंगे इन नरेशन 3 चेंजेस आर नेसेसरी. नरेशन में 3 चीज़ें बहुत अहम होती हैं जिनकी तब्दीली नरेशन में होती है, इनडायरेक्ट में तब्दीली होती है उनकी. वो कौन सी चीज़ें हैं? वो 3 चीज़ें ये हैं, मैंने नंबर वाइज लिख दी हैं. 3 चेंजेस आर नेसेसरी. कौन सी चीज़ें हैं वो? पहले नंबर पे चेंजिंग ऑफ टेंसेस. हम सब इनडायरेक्ट में हम टेंसेस की तब्दीली करते हैं. दूसरे नंबर पे चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस. चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस होती है नरेशन में. और तीसरे नंबर पे चेंजिंग ऑफ वर्ड्स. ये 3 चीज़ें बहुत अहम हैं जो नरेशन में, जो इनडायरेक्ट में तब्दील होती हैं. ये 3 चीज़ें द मोस्ट नेसेसरी. अगर ये कोई भी बंदा इन
तीन चीज़ों को छोड़ के वो इनडायरेक्ट करता है तो उसकी नरेशन नहीं होगी, वो गलती करेगा, वो उसके सारे सेंटेंसेस गलत होंगे। तो ये जो अगर इनमें से एक चीज़ भी, मैं तो सारी की बात कर रहा हूँ, अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी रह जाती है और उनको वो भूल जाता है, उसकी वर्ड्स की तब्दीली नहीं करता या प्रोनाउंस की तब्दीली नहीं करता या टेंसेस की तब्दीली नहीं करता, तो उनके उस बंदे के सेंटेंसेस गलत होंगे। तो ये हम इसमें थोड़ा सा क्रिटिकली हमें जो है फोकस करना पड़ता है कि कौन कौन सी चीज़ें अहम है, उनमें हम चेंज करें जिसमें टेंसेस होता है, प्रोनाउंस होते हैं और वर्ड्स होते हैं। तो ये तीन चीज़ें बहुत अहम है, ये आपको ज़हन नशीन करनी चाहिए जब भी आप नरेशन शुरू करते हैं, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं, तो ये तीन चीज़ें अपने जहन में रख के डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में तब्दील करें। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चेंजिंग ऑफ टेंस, प्रोनाउंस एंड वर्ड्स। जो मैंने आपको तीन चीज़ें बताई उसको प्रैक्टिकली मैंने एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए। देखें कि किस तरह टेंस की तब्दीली होती है, प्रोनाउंस की तब्दीली होती है और वर्ड्स की तब्दीली होती है। देखिए हमारे पास डायरेक्ट में ये सेंटेंस है, ही सेड आई एम कमिंग टुडे। ये देखें कि ही सेड आई एम कमिंग टुडे, इसको पढ़ा इस तरह भी जाता है, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा बिगिन आई एम कमिंग टुडे, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा ओवर, इस तरह भी पढ़ा जाता है इसको। अब देखते हैं कि इसको इनडायरेक्ट में तब्दील किस तरह करते हैं। ये जो हिस्सा है रिपोर्टिंग स्पीच वाला, ये जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है इसी तरह यहाँ पे भी हो जाएगा, इसी तरह यहाँ पे भी, इसके साथ हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये इसी तरह ही लिखा होगा। ही सेड, इस तरह यहाँ पे भी हमसे ऐसे लिखेंगे, ही सेड। ये जो कामा और इन्वर्टेड कामा ओवर यहाँ पे ये जो दो चीजें हैं, कामा और इन्वर्टेड कामा बिगिन, ये इसको हम खत्म करके यहाँ पे डेड लगा देंगे, ये यहाँ पे डेड लगेगी। उसके बाद हमने देखेंगे इसमें हमने जो ये इन्वर्टेड कामा वाला ये जो हिस्सा है जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, सारी जो तब्दीली होती है वो इस हिस्से में होती है। अब ये भी आपको चीज याद रखनी है कि नरेशन में या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में जो सारी तब्दीली होती है वो कौन से हिस्से में होती है, वो इस हिस्से में होती है जिसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। अब इसमें क्या क्या तब्दीली होती है, इसमें टेंसेस की तब्दीली होती है, इसमें प्रोनाउंस की तब्दीली होती है, इसमें वर्ड्स की तब्दीली होती है। जो सारी तब्दीली होती है वो इस हिस्से में होती है। अब देखें कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्रोनाउंस की तब्दीली होगी, प्रोनाउंस यहाँ पे आई हमने लिखा हुआ है। आई क्या है ग्रामर में, ये तो प्रोनाउन है। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये प्रोनाउन होते हैं, आपको पता है कि। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेंजिंग ऑफ टेंसेस, प्रोनाउंस एंड वर्ड्स। तो सबसे पहला जो हमारे पास वर्ड शुरू होता है इस सेंटेंस में वो तो आई है, मतलब कि पहला नंबर प्रोनाउन है, आई है। अगर वी है, यू है, ही है, शी है, इट है, दे है, तो ये किस तरह तब्दील होंगे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे प्रोनाउन की तब्दीली होगी। अब इसको तब्दील करते हैं कि देखते हैं कि ये आई जो है वो हम तब्दील करेंगे किसके साथ, इस सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ, इस सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। यहाँ पे ही लिखा हुआ है तो ये प्रोनाउन चेंज हो गया किसके साथ, इस सब्जेक्ट के साथ। देखें कि तब्दीली आ गई ना अभी। ही सेड दैट, ही, यहाँ पे ही लग गया, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ही, ये इस जगह पे आएगा ही। अब इसके बाद ये तो प्रोनाउन तब्दील हो गया, प्रोनाउंस की चेंजिंग हो गई। अब उसके बाद जो दूसरे नंबर पर देखेंगे कि ये किस टेंस में है, ये किस टेंस में, इसकी अब टेंस की चेंजिंग कर रहे हैं, टेंस की अब तब्दीली करेंगे। तो देखें ये जो टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो आपको पता है कि मैं आपको जाके ये थोड़ी जो भी चेंजिंग्स हैं वो इलॉबरेट करूंगा आगे जाके, टेंस कौन सा टेंस किस टेंस में तब्दील होता है, ये तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आगे जाके मैं सारे टेंसेस की तब्दीली लिखूंगा कि कौन सा टेंस किस टेंस में तब्दील होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस में तब्दील होगा। यहाँ पे हमने ही लिख दिया। इसके बाद हम एम को वाज में, इज एम आर जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इसको हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स में तब्दील कर देंगे। तो यहाँ पे आई एम लिखा हुआ है तो ही के साथ वाज लगेगा, ही वाज। अब ये वर्ब सेम होगा, ही वाज कमिंग। अब देखेंगे मैंने आपको बताया था कि वर्ड्स की भी तब्दील होगी। ये जो टुडे है वो किस में तब्दील हो जाएगा, दैट डे में। तो ये चेंजिंग ऑफ टेंस, प्रोनाउंस एंड वर्ड्स इस तरह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में होते हैं। ये नरेशन में इस तरह इसकी नरेशन होगी, ये डायरेक्ट सेंटेंस इनडायरेक्ट में इस तरह तब्दील होगा। तो ये थोड़ी सी वो चीज़ है जिसमें आपको
थोड़ा सा अच्छी तरह से तवज्जो देना पड़ेगा कि इसमें 3 चीजें हैं जो आपको जहन में रखनी है। अगर इन 3 चीजों में एक भी चीज मिस कर देते हैं आप, तो ये आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपको ये मशवरा है कि ये 3 इसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में तब्दील करने से पहले आप अच्छी तरह से जुमले को पढ़ें, उसके बाद उसको तब्दील करें। आगे देखते हैं थोड़ा सा चेंजिंग ऑफ टेंसेस। देखेंगे मैंने आपको ये बताया ही सेड आई एम कमिंग, इसमें हम देखें ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा है रिपोर्टेड स्पीच में। कौन से स्पीच में? यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस है और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब देखेंगे इसमें एक और भी रूल है। कौन सा रूल है? वो ये रूल है कि अगर आपको रिपोर्टिंग स्पीच में, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है ना, इसमें अगर आपको पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट टेंस मिलता है तो तभी इस हिस्से के टेंस में तब्दीली आएगी। ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं चीज। अगर आपको रिपोर्टिंग स्पीच में कामा वाले हिस्से में पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट टेंस में फिक्रा मिलता है तो तब ही इस हिस्से के टेंस में तब्दीली होगी। ठीक है, इस हिस्से के टेंस में तब तब्दीली होगी जब ये हिस्सा पास्ट में होगा। अगर यहाँ पे ये हिस्सा प्रेजेंट में आ जाए या फ्यूचर में आ जाए, ये वाला हिस्सा यहाँ पे ही सेड की जगह पे ही विल से आ जाए या ही सेज आ जाए, प्रेजेंट या फ्यूचर में आ जाए, तो रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कामा वाले हिस्से में, इस हिस्से में कोई भी तब्दीली नहीं होगी, टेंसेस की कोई भी तब्दीली नहीं होगी। मैं आगे आपको मिसाल भी देता हूं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ही सेड दैट ही वाज कमिंग, इसलिए यहाँ मैंने ये टेंस तब्दील किया क्योंकि ये पास्ट में है। ये रिपोर्टिंग स्पीच किस में है? पास्ट में है, इसलिए यहाँ पे हमने टेंस तब्दील किया। अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में होता तो यहाँ पे हम टेंस तब्दील नहीं करते। ये भी आपको याद रखना है। आगे जाके मैं थोड़ा सा इस चीज को रिपीट भी करूंगा और एलॉबरेट भी करूंगा। देखें, नोट इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज प्रेजेंट और फ्यूचर, रिपोर्टेड स्पीच टेंस विल नॉट बी चेंज्ड। मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर आपको रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में मिलता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तब्दील नहीं होगा। यही चीज इस नोट में लिखी हुई है, ये नोट आपको याद रखना है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। He says I had written a letter. He says that he had written a letter. अब देखेंगे ये फिक्रा है he says I had written a letter. He says that he had written a letter. अब ये यहाँ पे मैंने मिसालें लिखी हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है या रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर में है, ये देखें कि ये 2 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, ही सेज और ही विल से। अगर रिपोर्टिंग स्पीच कामा वाला हिस्सा प्रेजेंट या फ्यूचर में आ जाता है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी तब्दीली नहीं होगी। रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी तब्दीली नहीं होगी। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी तब्दीली नहीं होगी, वो सेम ही टेंस होगा। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मिसाल देखें, ही सेज आई हैड रिटन अ लेटर। इसको हम इनडायरेक्ट में तब्दील किस तरह करेंगे? ही सेज दैट ही हैड रिटन अ लेटर। अब देखेंगे यहाँ पे भी ही हैड लिखा हुआ है, यहाँ पे भी मैंने ही हैड ही लिखा है। क्यों मैंने ही हैड लिखा है? इसलिए लिखा है क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। मैं चीज ये रिपीट कर रहा हूँ इसलिए बार बार, क्योंकि ये वो चीज है जिसमें स्टूडेंट्स बहुत सारी गलतियां करते हैं। He says that he had written a letter, ये तो प्रेजेंट वाला हो गया। अब देखें फ्यूचर वाला, he will say I had written a letter। इसको तब्दील किस तरह करेंगे? He will say that he had written a letter। अब देखेंगे इसमें भी मैंने टेंस तब्दील नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आपको रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में मिलता है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी उसके टेंस में कोई भी तब्दीली नहीं होगी। टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, मैं प्रोनाउंस और वर्ड्स की बात मैं नहीं कर रहा, ये भी याद रखें। मैं टेंस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो बात चल रही है वो टेंस की तब्दीली की बात चल रही है कि अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में रिपोर्टिंग स्पीच होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी तब्दीली नहीं होगी। आगे चलते देखते हैं। नोट इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट यू विल चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में आपको मिलता है, रिपोर्टिंग स्पीच किस में मिलता है? पास्ट में। यहाँ पे पास्ट लिखा हुआ है तो तभी आप टेंस की तब्दीली करेंगे। जब आपको रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में मिलता है तो तभी आप रिपोर्टेड स्पीच में तब्दीली करेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा है? रिपोर्टिंग स्पीच ये है, ये कामा वाला ऐसा, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। ये क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच। ही सेड आई एम इल, ये रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, इसलिए हम यहाँ इस सेंटेंस में जब इसको इनडायरेक्ट करेंगे तो इसमें तब्दीली
लाएंगे। कौन सी तब्दीली लाएंगे? टेंस की तब्दीली लाएंगे। ही सेड दैट ही वाज इल। अब देखेंगे प्रेजेंट को हम पास्ट में तब्दील कर दिया, ये एम को वाज में तब्दील कर दिया, तो ये तब तब्दीली आएगी जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगा। ठीक है, आगे थोड़ा सा मैं आपको टेंसेस की बता देता हूं कि कौन सा टेंस किस में तब्दील होगा नरेशन में, इनडायरेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कौन से टेंस किस में तब्दील होते हैं। देखें, जो प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल इनटू पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल को हम पास्ट सिंपल में तब्दील करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में तब्दील किया जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, विल को वुड में, शल को शुड में, विल बी को वुड बी में, शल बी को शुड बी में, विल हैव को वुड हैव में, शल हैव को शुड हैव में, तो ये शल हैव बिन को शुड हैव बीन में। तो ये चेंजिंग ऑफ टेंसेस थी, ये आपको याद रखनी है लिस्ट। प्रेजेंट सिंपल टेंस किस में तब्दील होगा? पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में टेंस में। तो ये चेंजिंग ऑफ टेंसेस थी। अब देखते हैं कि आगे वाली वीडियो में मैं प्रोनाउंस आपको बताऊंगा कि कौन से प्रोनाउंस किस में तब्दील होंगे और उसकी हम किस तरह हम जुमलों में वो तब्दीली लाते हैं। उसके बाद हम वर्ड्स की एक लिस्ट मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा वीडियो के ज़रिए, वो आपको मैं बताऊँगा कि कौन से वर्ड किस में तब्दील होते हैं। इस वीडियो में मैंने एक वर्ड लिखा था जो हमने वो तब्दील किया था, वो वर्ड था टुडे। टुडे को हम दैट डे में तब्दील कर देते हैं। तो मैं वो लिस्ट भी यहाँ पे अपलोड करूँगा जो वर्ड्स जिन वर्ड्स में तब्दीली आती है। तो आज के लिए इतना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कोई चीज़ हमसे रह गई हो वो भी आप बता के पूछ सकते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में वो हम आपको उसका आंसर करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।